प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन ओस्टेट द्वारा। और कब किया गया था? 1820 में किया गया था। ये डेट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्न गैसों में से किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है क्लोरीन का। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहा जाता है? तो मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें विभिन्न तापमान वाले हवा की परतों से होकर गुजरती हैं, जिससे वहां पे पानी या अन्य किसी वस्तु के होने का आभास होता है। अगले प्रश्न में आते हैं, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये आता है आपका मैसूर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। अगले प्रश्न में आते हैं, 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? प्रोटीन, क्योंकि यह शरीर के विकास में सहायक होता है। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का ज्यादातर कहाँ इस्तेमाल होता है? तो इसका जो इस्तेमाल किया जाता है रेफ्रिजरेटर में होता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बनता है। अगले प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार में जो प्रयोग होता है कोबाल्ट 60 का होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम में किस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है? तो राइट आंसर ये मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का अध्ययन होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर होगा लीवर पे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये इथाइल अल्कोहल क्या होता है? शराब का सेवन। अगले प्रश्न में आते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कहे जाते हैं हिप्पोक्रेटस, और इनकी शपथ भी दिलाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। राइट आंसर आपको आ जाएगा ए। अगले प्रश्न में आते हैं, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आपको ध्यान रखना है, हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग जो था मेयर ने किया था। और क्या होता है? ये ऊतक अध्ययन से संबंधित है। अगले प्रश्न में आते हैं, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो आपको ध्यान रखना है 1968 में आनुवांशिक गुण और प्रोटीन संश्लेषण में कार्य करने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो किस क्षेत्र में है ये? चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। अगले प्रश्न में आते हैं, विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो विद्युत मोटर जो है ये फैराडे के नियम के अकॉर्डिंग काम करती है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है, आर्यच कारक ने अपना यह नाम किस जानवर से लिया है? बंदर, ड्रैगन फ्लाई, ड्रोसोफिला या फिर गोरिल्ला? कमेंट में इसका आंसर जरूर करें। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में एक नंबर दिख रहा होगा, वहां पे मैसेज कर सकते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों ग्रुप अलग अलग बना हुआ है। पीडीएफ और लाइव क्लास रिलेटेड पूरी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। साथ ही अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप इसी नंबर पे भी मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।